हमारे सर बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोस्तों आज है 29 मार्च और आज है दुर्गाष्टमी और आज हमारे नंदू भाई ने लिए न्यू हुंडई क्रेटा एसएक्स की डिलीवरी। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू द न्यू एपिसोड। दोस्तों आज है 29 मार्च और मार्च एंड होने वाला है और आज फ़िलहाल एक स्पेशल काम के लिए मैं आया हूँ बर्कली हुंडई इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ की डीलरशिप में। और आज हम यहाँ पे आए हैं हमारे नंदू भाई की गाड़ी लेने के लिए और नंदू भाई ने फेब के अंदर बुक कराई थी न्यू क्रेटा और क्रेटा की उनको डिलीवरी मिलने वाली है। उनको 3 दिन पहले एक्चुअली कॉल आ गया था कि आप आके गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं। तो हमने गाड़ी की डिलीवरी लेते समय क्या क्या चीज़ें रिसर्च करके मतलब डीलरशिप जहाँ जहाँ पे आपको काट सकती है उन सब चीज़ों में हमने कैसे पैसे बचाए और हमारा जो पूरा डीलरशिप का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बताने के बजाय बेटर रहेगा कि नरेंद्र भाई नंदू भाई हमारा खुद ही बताएं। तो नंदू भाई हमारे को ये बताओ कि गाड़ी आपने कब बुक कराई थी? 17 फरवरी 2023 को। तो नंदू भाई आपने कौन सी गाड़ी और कौन सा मॉडल और क्या क्या फीचर्स टॉप अभी फ़िलहाल आपने सेलेक्ट करे हैं? ओके, तो बेसिकली जो मैंने सब ऑल ओवर गाड़ियों का जो सिलेक्शन किया है उसमें से जो फाइनली सेलेक्टेड मेरी गाड़ी थी वो थी क्रेटा एसएक्स IVT फैंटम ब्लैक कलर। इंजन कैपेसिटी है उसकी हमारे पास 1495 सीसी की जो इंजन कैपेसिटी कंपनी की तरफ से ये दे रहे हैं, पेट्रोल ठीक है, एंड विद पेट्रोल, ठीक है। 45 लीटर इसके टैंक कैपेसिटी है और विद पैरानोमिक सनरूफ, ठीक है। और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली एक लग्जरी फीलिंग आपको दिलाती है, ठीक है। इसमें 6 एयर बैग अभी फर्स्ट जो 2023 में इन्होंने कंपलसरी भी कर दिया, तो 6 एयर बैग फर्स्ट क्रेटा जो है अभी पहले ऑप्शनल में ही आते थे, अभी IVT में भी 6 एयर बैग्स इन्होंने दिया है, ठीक है। साथ में इसका जो ट्रांसमिशन और म्यूज़िक सिस्टम है सब बहुत अच्छा है। तो आपने पहले क्रेटा किस तरह से फाइनल की, मतलब कहाँ रिसर्च किया, कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? गाड़ियाँ तो बहुत सारे देखी है मैंने। वैसे बेसिकली जो है हुंडई क्रेटा का ये मेरे को पहले से एक था मेरा सपना कि मतलब एक फ़र्स्ट चॉइस थी मेरे की गाड़ी लेनी तो क्रेटा ही लेनी, ठीक है। तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे मेरे को। जैसे मेरे को इस सेगमेंट में SUV सेगमेंट्स में जो गाड़ियाँ चाहिए थी उस लेवल की, जैसे क्रेटा है, वेन्यू है, MG हेक्टर्स की गाड़ियाँ है, नेक्सॉन भी इवन है, ठीक है। तो सारे मैंने ट्राई करी थी, सारे शोरूम्स में जाकर और इनके जो रिव्यूज़ गूगल पे और दोस्तों से सबसे लिया तो फिर फाइनली ये कॉन्क्लूज़न निकला कि अभी भी टॉप मोस्ट जो सेफ्टी रेटिंग से देख लो या फिर आप लग्जरी वाइज देख लो या बस फीचर्स वाइज देख लो, तो अभी भी मुझे लगता है इस सेगमेंट में और इस प्राइस में जो अगर कोई बंदा पैसा एक्सपेंड करना चाह रहा है 15 to 20 लाख तो क्रेटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नंदू भाई आपने गाड़ी पसंद कर ली, अब दूसरी चीज़ आपने बर्कली हुंडई को कैसे चूज किया? आपने क्या रिसर्च किया, कैसे पता चला कि इसकी सर्विस बढ़िया है? देखो बर्कली हुंडई के वैसे मेरे जो भाई लोग हैं, एक तो महेंद्र जी और OP जी, उन्होंने ऑलरेडी बर्कली हुंडई से सेम एक ने क्रेटा और एक ने i20 खरीदी हुई है, तो सर्विस का ऑलरेडी उन्होंने बताया था। सर्विस अच्छी है, ठीक है। और बाकी दूसरा ये है कि आप जब कंपनीज़ में अपना वो करते हो, विज़िट करते हो, तो मैं सबसे पहले मैं करिश्मा में गया था, उसके बाद में जॉसी हुंडई में गया था, उसके बाद में बर्कली में आया था। तो बेसिकली इनका सबका बेसिकली एक शोरूम प्राइस सबका ऑलमोस्ट सेम था। जो हमारा RC चार्जेस है वो सबका सेम है, ठीक है। वो क्योंकि एक तरह से ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्राइसेस होते हैं, उसमें आपको कुछ नेगोशिएशन है, कुछ डिस्काउंट हमारे पास होता नहीं है, ठीक है। लेकिन बात आती है इंश्योरेंस की और कुछ हमारे पास में जो इनकी एसेसरीज़ के नाम पे, जो किट बॉक्स के नाम पे ये लोग जो पैसे लेते हैं, उसमें बहुत कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो सबसे जो रीज़नेबल प्राइस थी इन ऑल ओवर तीनों शोरूम्स में, वो सबसे अच्छी प्राइस थी हमारे पास में बर्कली हुंडई की, क्योंकि दोनों जो शोरूम्स है बाकी जोशी और करिश्मा वाला, वो ऑलमोस्ट करिश्मा वाला 30,000 का किट जो है वो दे रहे थे। एक्सटेंडेड वारंटी भी उनका जो है वो अराउंड 30 या 32,000 की हमारे पास पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन इनका हमारे पास में जो दोनों का प्राइस है वो बिल्कुल हमारे पास में कम था। किट का इन्होंने मुझे 8,000 प्राइस दे और उसमें मुझे किट पसंद नहीं आया बेसिकली, क्योंकि 3 चीज़ें मुझे ऑफ़र कर रहे थे उस किट के अंदर, वो तीनों ही चीज़ें मुझे नहीं पसंद आया, या मुझे लगा कि वो उनकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3,000 या 4,000, 3 से 4,000 के बीच में। तो मैंने इनको मना कर दिया, मुझे किट नहीं चाहिए। तो इन्होंने वो 3 चीज़ों की मुझे 3 से 4,000 के मैंने इंडिविजुअल उनको परचेज़ कर लिया, 3-4 हज़ार का बिल दे दिया। तो मैंने बेसिकली वो किट भी यहाँ पर परचेज़ नहीं किया है। बेसिकली डीलरशिप ने आपने कहाँ पे काटने की कोशिश करी थी? अच्छा, डीलरशिप में देखो इनके पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं था ज़्यादा, क्योंकि एक शोरूम प्राइस है वो मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने क्या किसी को भी होगा उसमें कोई काटने की कोशिश नहीं होती, वो कंपनी का प्राइस होता है। उसके बाद आती है हमारी किट वाली प्राइस।
किट वाली प्राइस में मैंने इनको मना कर दिया था कि मुझे कोई किट नहीं खरीदना, जितनी 2 या 3 एसेसरीज चाहिए कंपलसरी, उसका जो तुम्हारा प्राइस है मैं प्राइस पे कर दूंगा। तो उसमें भी काटने वाली कोई बात थी नहीं, ठीक है। आरसी जो है मुझे मेरा अभी जो है मेरा फैंसी नंबर नहीं मिल रहा है चॉइस का नंबर, तो आरसी मैंने खुद अपने हिसाब से बनवानी है। तो आरसी भी मैंने अपने बाय हैंड और काम करवाना है। तो बेसिकली इनको काटने का मुझे एक ही जगह मिला था, वो था सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस ठीक है। बट ऐसा मेन मालिक तो आए नहीं, आप और हम तो साथ घूमने वाले हैं। सही बात है, मेरे मालिक आ रहे हैं। कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो काइंडली आप ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है उसमें आप क्वेरी पुट कर दीजिएगा। उसमें हम लोग सब ऐड हैं, जीएम सेल्स है, एसएम सेल्स है, मैं हूँ, गोपाल जी हैं और निशान सर। इनके सर ये लोग बिजी रहते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते। जैसे फ़ोन का होता है, सपोज आप कॉल करोगे, बिजी है किसी कहीं, तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो सपोज का नहीं होता रिप्लाई, तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम सारे हैं, हम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा सर टाइमली। सेल कंसल्टेंट ने आपको सर जैसे टच स्क्रीन है, इस पे गाड़ी के फीचर्स, कलर, मॉडल बताए थे सर। वर्गी डेमो दिया था सर गाड़ी का। डेमो तो होना ही अभी बेसिकली, अभी तक नहीं तो जैसे आप बुकिंग करवाने आए थे, कैसे करवाई थी सर? ऑनलाइन बुकिंग करवाई तो थी? ऑलरेडी हम करके आए थे, मैं रिसर्च करके आए थे और बुकिंग ऑफलाइन करवाई थी। हाँ, तो एनए कर दीजिए सर। तो आपको टेस्ट ड्राइव ऑफर किया था ना? ठीक, डेमो होना है ना अभी होएगा सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद टेस्ट ड्राइव तो मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से व्हीकल ही नहीं था। सर डिलीवरी स्टेटस का बताया था आपको, गाड़ी के एक्सेसरीज और वारंटी के बारे में। मतलब बेसिकली आपने परचेज करी गाड़ी हुंडई डीलरशिप से, और इंश्योरेंस कहाँ से परचेज किया? इंश्योरेंस मैंने, इन्होंने जो मुझे बोला था, जो बेसिकली थोपने की कोशिश कर रहे थे, वो था एसबीआई का, ठीक है। बट मुझे नहीं पसंद था पर्सनल एसबीआई का इंश्योरेंस, क्योंकि वो भाई लोगों ने यूज़ करा हुआ है और वो उसके लिए सजेस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला एचडीएफसी अर्गो इज़ द टॉप मोस्ट कंपनी जो जल्दी क्लेम दे देगी और जो जल्दी हमारी गाड़ी को प्रिपेयर करके आपको हैंड ओवर कर सकती है, ठीक है। तो उन दोनों की प्राइस जो हमारे पास में अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो दोनों का इंश्योरेंस का भी फ़र्क पड़ रहा था। ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार का जो है एसबीआई जो है इंश्योरेंस से ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमें एचडीएफसी अर्गो ही करना था, एसबीआई में नहीं जाना था। प्लस दूसरा है कि एचडीएफसी अर्गो की सर्विस अच्छी है, प्लस कॉस्ट भी कम कर रहा था, तो हमने फिर एचडीएफसी अर्गो जो है वो सिलेक्ट करा। उसमें भी बेसिकली ऑनलाइन कोटेशन में इसमें डीलरशिप की मतलब प्राइस में कितना फ़र्क है? बिल्कुल। ऑनलाइन कोटेशन जब हम लोग देख रहे थे, तो ऑनलाइन कोटेशन सारी डिटेल्स डालने के बाद वो अराउंड मुझे 52,000 की पड़ रही थी, इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। वही प्राइस मुझे ये बर्कले हुंडई वाले दे रहे थे अराउंड 59,000 का। तो बेसिकली 52 और 59 मतलब अराउंड 7,000 का डिफरेंस दे रहे थे ये। और फाइनल अमाउंट क्या रखा है इन्होंने? बट फाइनल अमाउंट इन्होंने अभी भी उतना ही रखा है, ठीक है। 50 पहले बेसिकली मुझे मना कर दिया था कि ये जो फाइनल अमाउंट होता है सर, ये हमारा वैसे निकलता है, तो हम इसमें कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब हमने मना कर दिया कि हम आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे, हम बाहर से इंश्योरेंस परचेज़ करेंगे, तो फिर उन्होंने हमसे बोला कि सर आप इंश्योरेंस हमसे ले लो, बट हम इसके जो अभी 3-4,000 की जो कुछ एसेसरीज़ है वो हमको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। तो बेसिकली हमारे अराउंड 4,000 की एसेसरीज़ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। तो मैंने जो इंश्योरेंस है वो 58,000 का ख़रीदा है और 4,000 की मैंने एसेसरीज इनसे कॉम्प्लीमेंट्री ली। बट इन्होंने जो फाइनल इंश्योरेंस बनाया वो मेरा 55,000 का बना दिया, और जो है एसेसरीज उसका बिल मुझे दे दिया। तो बेसिकली इन्होंने झूठ बोला पहले कि उसे नेगोशिएट नहीं हो सकता या फाइनल बिल निकलता है हमारा, मतलब इंश्योरेंस अमाउंट भी कम होता है? यस करेक्ट, इंश्योरेंस अमाउंट में भी आप जो है कम कर सकते हैं। वो बेसिकली एक आपको ब्लैकमेल करेंगे, डीलरशिप का कमीशन का घटवा सकते हैं। बिल्कुल, वो डीलरशिप का कमीशन जितना भी कंपनी इनको दे रही होगी, एचडीएफसी अर्गो जितना कमीशन 2%, 1% या जितना भी देगा, वो बेसिकली आप उससे करवा सकते हो, वो हो सकता है डेफिनेटली। थैंक यू सर।
बस अब ये पड़ी है फाइनल डील। गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस थी 16,25,900 और इंश्योरेंस पड़ा है 56,801 और TCS था 16,259 का। बेसिक किट इन्होंने दिया है 9,266। उसके अंदर की 3,000 इंश्योरेंस में कम कर दिया था, वही 6,000 का टोटल मतलब बेसिकली ऐसे इन्होंने एसेसरी दिए। 3,000 हमारे उधर बचा के एडजस्ट किए थे। काउसेस 500 और फास्टैग के 500 और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बाहर से करवाना, तो अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी नंबर पे गाड़ी मिल रही है। और लोन अमाउंट था 15,80,000 और बुकिंग अमाउंट था 21,000 और ये अमाउंट इन्होंने को RTGS कर दिया और गाड़ी सुबह हमारे को मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का हमारा सारांश यही है, समरी ये है कि आप है ना इंश्योरेंस के अंदर मतलब आप खुद इंडिविजुअल रिसर्च करके है ना पता कर सकते हो कि इसका कोटेशन में इंश्योरेंस कितने का पड़ रहा है, बाहर से कितने का मिल रहा है और डीलरशिप आपको कितने का चेपने की कोशिश कर रही है। और ज़रूरी नहीं है, आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके कैशलेस गैराजेस की लिस्ट चेक कर लो, उसमें आपकी डीलरशिप है तो आपकी गाड़ी का 100% काम होगा। अब और आप अच्छी कंपनी चूज़ करोगे। अब इनके केस के अंदर है कि 52 के अंदर SDFC अर्गो दे रही थी सेम उतने ही एड ऑन लगाने के बाद, क्योंकि 3-4 एड ऑन इन्होंने ऐड करवाए थे, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन है या फिर रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू है, RTI, ठीक है। तो ये सब करने के बाद तो फिर डीलरशिप को भी पैसे उसमें कम करने पड़े और ये सब नेगोशिएशन के बाद डीलरशिप को मजबूरी के अंदर कुछ न कुछ डिस्काउंट और कुछ एसेसरीज देनी पड़ी, बस चीज़ें। और रही बात नंबर की, तो नंबर तो इन्होंने फैंसी नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो जैसे ही मिल जाएगा। फिलहाल इन्होंने टेम्प्रेरी नंबर पे गाड़ी ली है और टेम्प्रेरी नंबर पे आप गाड़ी चला सकते हो 6 महीने के लिए। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो RC का चार्जेज है वो चंडीगढ़ के अंदर मिनिमम है, तो उन्होंने चंडीगढ़ से ही गाड़ी ली है वैसे। और गाड़ी भी हमने ऐसे नहीं देखी कि अंधेरे के अंदर कहीं आपके बैकयार्ड में या गाड़ी पड़ी है, हमने बाहर गाड़ी मंगवाई, प्रॉपर धूप में रखवाया, पूरी प्रॉपर जब सनलाइट में एक्सपोज करके उसको देखा, क्योंकि कहीं डेंट पेंट नहीं हो, कहीं स्क्रैचेज नहीं हो। कई लोग बोलते हैं कि यार नई गाड़ी ऐसे नहीं है, लेकिन नई गाड़ी में भी कई बार पेंटेड गाड़ी मिल सकती है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। प्लस सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के चेक करें और एक बार फिर से हम इनको कहेंगे कि प्रॉपर डेमो करके दिखाओ। अच्छा, टेम्परेचर हाँ या चालू हो गया, टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। और एडजस्ट तो हम नहीं कर सकते। अच्छी फीलिंग आ रही है, हमारे सर बहुत ही ज़्यादा खुश है और मुझे बहुत अच्छी लगी। गाड़ी दिखने में इतनी अच्छी है और बैठने में तो बहुत ही अच्छी। दोस्तों आज है 29 मार्च और आज है दुर्गाष्टमी और आज हमारे नंदू भाई ने लिए न्यू हुंडई क्रेटा SX की डिलीवरी और गाड़ी बहुत ही शानदार है। आप पीछे देख सकते हैं, फैंटम ब्लैक कलर इन्होंने चूज किया और वो भी पैनोरामिक सनरूफ के साथ। डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत ही जानदार था, बहुत ही शानदार था। जो सिफारिश है, जो फरमाइश है नंदू भाई ने की, सारी पूरी करी और नंदू भाई और सब लोग बहुत खुश है। और बर्कली हुंडई का स्पेशली थैंक यू इस डिलीवरी के एक्सपीरियंस के लिए, डिलीवरी की जो भी सेरेमनी थी उस सब के लिए। बर्कली हुंडई का हमारा है ना तीसरा बार एक्सपीरियंस है, मतलब 2 बार है। फर्स्ट मैंने i20 ली थी, सर ने भी क्रेटा ली थी और नंदू भाई ने ली थी अगेन आज क्रेटा। मतलब ओवरऑल जो चंडीगढ़ के अंदर डीलरशिप है हुंडई की, उसके अंदर अभी तक जो हमें रिव्यूज़ और सारे फीडबैक और जो हमारे एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर बर्कली हुंडई दी बेस्ट। देखो एक्सेसरीज में हमने लिया एक तो कार का कवर, दूसरा ये वाला क्रोम, तीसरा ये मड फ्लैप और ये है 4 टायर्स के लिए और 3D वाले मेट और फास्टैग। महेंद्र जी बोल रहा हूँ, फाइनली अब अपन अपनी स्कूटी और कार से चलते हैं। फाइनली नंदू भाई ने हमें पार्टी का प्रॉमिस किया है और अब हम भी चलते हैं और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पार्टी नहीं, मिट्टी गोली दी है आज। मिट्टी गोली दी है यार, नहीं प्रॉमिस करा है तो पार्टी भी मिलेगी। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।